हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन सभी छात्रों के लिए लेकर के जो ITI कैट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट ITI या किसी भी प्राइवेट ITI से ITI करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं, पहले मैं उन लोगों को बता दूं कि ITI कैट का फॉर्म जो है वो आ चुका है और पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में बनाई। इसका मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां जाके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कब तक डेट है, क्या एज लिमिट है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी। तो ये तो हो गया कि ITI कैट में आप मतलब क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे, वो तो मैंने बता दिया है वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आगे की बात है वो ये है कि ITI कैट का जो एग्ज़ाम देंगे छात्र, उसका सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है कैटेगरी वाइज, किस किस सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स लाया जाए कैटेगरी वाइज की सिलेक्शन हो जाए, तो पूरी जानकारी मैं बताऊंगी आज आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ और भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचा पाऊँ। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि ITI कैट जो भी छात्र देने वाले हैं, ITI कैट एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ITI में एडमिशन लेने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको मनचाहा ट्रेड मिलेगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो ये है ITI कैट का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो बात है कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स आपको दिया जाता है। मतलब 150 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आपने गलत क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है तो भी आपका यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आते हैं सेक्शन वाइज। तो 3 सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है साइंस, जो कि 50 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथ्स, जिससे भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है GK, इससे भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल हो गया 150 क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं कि साइंस में किस किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री और सबसे कम बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं साइंस सेक्शन में। फिर से मैं आपको बता दूं, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री उससे कम और सबसे कम बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपका लेवल होगा क्वेश्चन का, वो 10th लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 10th के बाद ही एलिजिबल होते हैं ITI करने के लिए। तो 10th लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आती हूँ मैं मैथ सेक्शन में। तो मैथ सेक्शन में आपसे जितना भी 10th लेवल का मैथ्स है वो पूछा जाता है। वो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, आपका एल्जेब्रा है, आपका समेशन है। तो जितना भी मैथ्स होता है 10th में, 10th लेवल तक में, मतलब 9th 8 9 10 मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं GK में। तो GK में आपका दोनों ही पूछा जाता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है और जो आपके एंशिएंट GK हैं, जो हिस्टोरिकल पार्ट है, वो भी इसमें पूछा जाता है। तो टोटल जो है इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तो 150 क्वेश्चन हो गए, टोटल मार्क्स हो गया 300। अब इसमें हमें ये पता करना है कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करें, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बनाएं कि यहाँ हमें कट ऑफ मार्क्स मिल जाए और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इसमें जो है साइंस सेक्शन, क्योंकि फिजिक्स लेवल का है और आप सभी 10th करके ही आए होंगे, तो एक बुक आता है ITI कैट का। ऐसे मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, कोई भी एक बुक आप उठा लीजिए। उसका जितना भी प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप बनाएंगे। सेक्शन वाइज जो है टाइमर सेट करके आप सारे क्वेश्चन का तैयारी करेंगे। साथ ही साथ अभी जो आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, तो जो भी आपका 10th लेवल का जितना भी मैथ्स का बुक है, साइंस का बुक है, वो सारा आप कंप्लीट कर लेंगे। और GK के लिए आप लुसेंट ले लीजिए और साथ ही साथ स्पीडी का आता है एक करंट अफेयर का बुक, जिसमें पूरा वार्षिकांक दिया रहता है, आप उसे भी पढ़ जाइए। तो ये सारा पढ़ने से आपका आराम से आप कट ऑफ मार्क्स भी ले आएंगे, उससे अच्छे मार्क्स इवन आप ले आएंगे। तो ये तो हो गया कि तैयारी करें और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पासिंग मार्क क्या होना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए कैटेगरी वाइज, ताकि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मनचाहा ट्रेड मिल सके। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 300 टोटल इसमें मार्क्स रहता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स आपको लाने होंगे कि आपको मनचाहा कॉलेज और मनचाहा ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 200 प्लस मार्क्स लाना है, 200, 210 इतना अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपको बिल्कुल मनचाहा ITI मनचाहा ट्रेड आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो जो भी OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 170 से 180 मार्क्स लाना होगा। अब जो SC और ST कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उन्हें 150 प्लस मार्क लाना होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी फिजिकली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप कोई अगर छात्र हैं जिन्होंने ये ITI कैट का फॉर्म भरा है, तो वो अगर 100 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 100, 110 के बीच अगर वो मार्क्स ले आते हैं तो उन्हें जो है अच्छा ट्रेड और अच्छी ITI उन्हें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ मैं बार बार बोल रही हूँ कि अच्छा ट्रेड और अच्छी ITI, तो कौन कौन से ट्रेड अच्छे माने जाते हैं ITI में, और जो है मनचाहा ITI इसमें क्या होता है। तो मनचाहा ITI का मेरा तात्पर्य यही है कि जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ का गवर्नमेंट ITI आपको मिल जाएगा। और मनचाहा ट्रेड क्या होता है, जनरली जो छात्र होते हैं जो ITI करना चाहते हैं उनका पसंदीदा जो कुछ ट्रेड होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिर आपका ICTSM है, फिर वेल्डर है, मशीनिस्ट है। ये सब कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो छात्र के पसंदीदा ट्रेड होते हैं, क्योंकि इसी ट्रेड में मैक्सिमम गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती है। तो इसीलिए ये सारे ट्रेड जो हैं आपको मिल जाएंगे। वायरमैन ट्रेड हो गया, तो ये सारा ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है, माना जाता है, इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज भी आती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे अगर आप इस कट ऑफ को पार कर लेते हैं। और ये कट ऑफ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो पहले इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और लेवल जो है इसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जितने भी आपने अब तक 10th के लिए तैयारी की थी वो तो क्वेश्चन आप बनाएंगे ही, साथ ही साथ ITI कैट की कोई भी बुक उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट का, वो सारा आप बना लेंगे। स्पीडी का बुक रखेंगे, लूसेंट का बुक रखेंगे, इससे तैयारी करेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से ITI कैट निकल जाएगा और आपको अच्छे गवर्नमेंट ITI में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का जवाब देने का, आपके डाउट को क्लियर करने का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी छात्रों ने ITI कैट का फॉर्म भरा है वो इस तरह तैयारी कर पाएंगे, उनके पास जानकारी पहुंच जाएगा। और ITI कैट का फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या होता है ITI कैट, पूरी जानकारी मैंने बताई है इस एक अलग वीडियो में, उसका मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो वहां जाके आप उसे ज़रूर देखेंगे तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा।